भारत में एआई को अपनाने की तीव्र गति और रणनीतिक प्राथमिकता भारत एआई को अपनाने में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में से एक है। 80% भारतीय कंपनियां एआई को मुख्य रणनीतिक प्राथमिकता मानती हैं, जो वैश्विक औसत 75% से अधिक है। बढ़ता निवेश। लगभग 69% भारतीय कंपनियां 2025 में टेक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की योजना बना रही हैं, जिनमें से 1/3 कंपनियां एआई पहलों के लिए $25 मिलियन से अधिक आवंटित कर रही हैं। सरकार की पहलें। सरकार एआई फॉर ओनेल की अवधारणा पर बल देती है, जो प्रौद्योगिकी के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ संरेखित है। इंडिया एआई मिशन इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जिसके तहत स्वदेशी एआई मॉडल बनाने के लिए 67 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वैश्विक मान्यता। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 42 संकेतकों के आधार पर वैश्विक और राष्ट्रीय एआई जीवंतता रैंकिंग में अमेरिका, चीन और ब्रिटेन के साथ भारत को शीर्ष 4 देशों में स्थान दिया है। 2. विभिन्न क्षेत्रों में एआई के अनुप्रयोग और प्रभाव। एआई भारत में कई प्रमुख क्षेत्रों में क्रांति ला रहा है, जिससे दक्षता, सटीकता और पहुंच में सुधार हो रहा है। 2.1 स्वास्थ्य सेवा। एआई चिकित्सा निदान, दवा खोज और रोगी देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चिकित्सा इमेजिंग विश्लेषण। एआई एल्गोरिदम इन इमेजों का विस्तृत विश्लेषण करके ऐसे छोटे छोटे बदलावों का पता लगा सकते हैं जो मानव आंखों से चूक सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एआई ने मैमोग्राफी स्क्रीनिंग में 30% तक फॉल्स पॉजिटिव को कम किया है। क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम CDSS। ये सिस्टम डॉक्टरों को रोगी के डेटा का विश्लेषण करके संभावित समस्याओं की पहचान करते हैं, उपचार विकल्पों के बारे में सुझाव देते हैं, दवाओं के बीच होने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभावों के बारे में चेतावनी देते हैं और रोग के प्रगति का अनुमान लगाते हैं। दवा खोज और विकास। एआई हिट और लीड कंपाउंड की पहचान और ड्रग टारगेट इंटरेक्शन प्रिडिक्शन में मदद करता है, जिससे प्रक्रिया तेज और कुशल होती है। साथ ही R&D खर्च में कमी आती है। वर्चुअल असिस्टेंट और एआई चैटबॉट्स। ये अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, FAQ और स्वास्थ्य जानकारी प्रदान करने, सिम्पटम असेसमेंट और मानसिक स्वास्थ्य सहायता में उपयोगी है, जिससे प्रतीक्षा समय कम होता है और प्रशासनिक लागत घटती है। भारत में पहले रेडार हेल्थ मॉनिटरिंग कैमरा, प्रैक्टो की टेलीमेडिसिन सेवाएं, सिगट्यूपल का डिजिटल पैथोलॉजी प्लेटफॉर्म और गूगल व फॉरेस्ट हेल्थ द्वारा डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग में एआई का उपयोग हो रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स ने भारत का पहला एआई प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी सेंटर लॉन्च किया है। Caviar.ae और निरमय जैसे भारतीय स्टार्टअप भी इस क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं। बैंकिंग एवं वित्त। एआई बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन ला रहा है, जिससे कार्यप्रणाली में सुधार, धोखाधड़ी का पता लगाने और ग्राहक सेवा में वृद्धि हो रही है। धोखाधड़ी का पता लगाना और जोखिम प्रबंधन। लगभग सभी वित्तीय संस्थाएं बाजार की प्रतिस्पर्धा से निपटने और ग्राहक की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए इस तकनीक का सहारा ले रही हैं। एआई क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और ऑनलाइन बैंकिंग में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पैटर्न का पता लगाता है। ग्राहक जुड़ाव और सेवा। एआई संचालित चैटबॉट्स ग्राहक की भाषा को समझकर तत्काल संवादात्मक सरल भाषा में उनकी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। परिचालन दक्षता। एआई दोहराव वाले कार्यों को स्वचालित करता है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है और लागत कम होती है। आवाज की पहचान स्थापित कर संवाद कायम करने की मशीनी क्षमता नए ग्राहकों के सत्यापन की उबाऊ एवं दोहराव वाली प्रक्रिया से वित्तीय संगठनों को निजात दिला रही है। डिजिटल भुगतान में वृद्धि। भारत में डिजिटल भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2021-22 में डिजिटल प्रणालियों के जरिए 22.5 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। सन 2026 में इसके बढ़कर 75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की उम्मीद है। एआई विनिर्माण प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने और रक्षा प्रणालियों में भविष्य कहने वाला रखरखाव लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एआई आधारित प्रागाक्ति रखरखाव ऑन-परेटर को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करके सिस्टम के लिए अप्रत्याशित डाउन टाइम से बचने में मदद करता है। यह विशेष रूप से भारतीय नौसेना के विभिन्न जहाजों में तैनात प्रणालियों के लिए उपयोगी है। एआई सिस्टम
LRU PCB प्रणाली उप प्रणाली स्तर पर चल रहे प्रणालियों के विजुअलाइज समग्र स्वास्थ्य को एक व्यापक HMI डैशबोर्ड प्रदान करते हैं, वास्तविक समय डेटा लॉगिंग और विफलताओं का पूर्वानुमान लगाते हैं। भारत स्वायत्त नेविगेशन प्रौद्योगिकियों में एक वैश्विक खिलाड़ी बनने की दिशा में काम कर रहा है। IIT हैदराबाद ने मानव रहित जमीनी और हवाई वाहनों को विकसित करने के लिए अपनी तरह की पहली अत्याधुनिक स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया गया है। टाइहान का लक्ष्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर शिक्षा, उद्योग और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के बीच उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा और इस प्रकार यह भारत को स्वायत्त नेविगेशन प्रौद्योगिकियों में वैश्विक मार्गदर्शक बना देगा। यह टेस्टबेड स्मार्ट सिटीज, सिग्नल युक्त चौराहों और वाहनों के बीच वायरलेस नेटवर्किंग जैसे वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों का अनुकरण और परीक्षण कर सकता है। IIT हैदराबाद ने स्मार्ट मोबिलिटी में M.Tech का एक नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी शुरू किया है। AI भारत में तीव्र शहरीकरण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने में सहायता कर रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, AI आधारित निर्णय समर्थन प्रणालियां भविष्य के लिए त्वरित रूप से एक छद्म या आभासी परिदृश्य तैयार करके संवेदनशील क्षेत्रों में परिवर्तन के निर्णय का शहर के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय एवं विकास परिणामों पर पड़ने वाले प्रभावों की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करने में सक्षम है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, AI शहर प्रबंधन के उन पहलुओं को कुशलतापूर्वक कर सकता है जहां समय के साथ बार बार कई स्रोतों से जानकारी एकत्र करना, बड़ी संख्या में कारकों को शामिल करने वाले निर्णयों में सहायता करना और उच्च विश्वसनीयता एवं सटीकता के साथ नियमित कार्य करना आवश्यक है। ऐरावत कंसोर्टियम, IIT कानपुर के नेतृत्व में ऐरावत कंसोर्टियम को सतत शहरों के लिए AI के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में चुना गया है, जो शहरी ऊर्जा वितरण, मल्टी मॉडल शहरी पारगमन योजना, यातायात प्रबंधन और पर्यावरण गुणवत्ता अनुमानों पर ध्यान केंद्रित करेगा। 3. AI अपनाने में चुनौतियां और विचार। AI के व्यापक लाभों के बावजूद भारत को इसके प्रभावी और सुरक्षित कार्यान्वयन के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा और गोपनीयता, भारत में 92% कार्यकारी अधिकारी कृत्रिम मेधा AI अपनाने में सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को सबसे बड़ा अवरोध मानते हैं। संवेदनशील डेटा और हैकिंग का जोखिम प्रमुख चिंताएं हैं। नियामक अनिश्चितताएं, 89% ने विनियामक अनिश्चितताओं के कारण उत्पन्न जटिलताओं को रेखांकित किया और अनुपालन आवश्यकताओं को AI एकीकरण की दिशा में एक चुनौती बताया। कौशल अंतर, AI संचालित भविष्य के लिए कार्यबल को तैयार करने के लिए कौशल अंतर को पाटना आवश्यक है। भारत के केवल 4% कार्यबल को ही AI और संबंधित डिजिटल तकनीकों में औपचारिक रूप से प्रशिक्षित माना जाता है। नैतिक चिंताएं, AI प्रणालियों में पूर्वाग्रह, भेदभाव और निगरानी को बढ़ावा मिलने का खतरा है यदि जिम्मेदार प्रशासन और नैतिक ढांचे लागू नहीं किए जाते हैं। भावना या नैतिक मूल्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मौजूद नहीं होने के कारण सही और गलत में भेद नहीं कर पाते हैं। डेटा पारिस्थितिकी तंत्र, AI प्रशिक्षण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले समन्वित डेटा की कमी एक चुनौती है। कॉपीराइट, जनरेटिव AI द्वारा कॉपीराइट संरक्षित कृतियों का उपयोग कानून के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रहा है। 4. AI के भविष्य की दिशा और सरकारी पहलें। भारत AI को नवाचार और प्रगति के उत्प्रेरक के रूप में देखता है, जिसमें आर्थिक विकास और डिजिटल परिवर्तन के लक्ष्य निहित हैं। इंडिया AI मिशन, यह मिशन भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अग्रणी वैश्विक देश के रूप में स्थापित करने के लिए 7 आधारभूत स्तंभों पर केंद्रित है। इंडिया AI कंप्यूट, इंडिया AI फ्यूचर स्किल्स, इंडिया AI स्टार्टअप फाइनेंसिंग, इंडिया AI इनोवेशन सेंटर, इंडिया AI डेटा सेट प्लेटफॉर्म, इंडिया AI एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और सुरक्षित एवं विश्वसनीय AI। आर्थिक प्रभाव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI वर्ष 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग $967 अरब जोड़ने की संभावना है। कौशल विकास, सरकार AI और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण को मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रमों में एकीकृत कर रही है, जिसमें फ्यूचर स्किल्स प्राइम और इंडिया AI फ्यूचर स्किल्स पहले शामिल हैं। स्वदेशी AI मॉडल पर जोर,
इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर भारतीय डेटा सेट पर प्रशिक्षित अत्याधुनिक आधारभूत एआई मॉडल बनाने के लिए स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और उद्यमियों से प्रस्ताव आमंत्रित कर रहा है, जिससे स्वदेशी एआई मॉडल स्थापित करना जो भारतीय संदर्भ में अद्वितीय चुनौतियों से निपटने और अवसरों का लाभ उठाते हुए वैश्विक मानकों के अनुरूप हों। स्थानीय भाषा पहुंच। डिजिटल इंडिया भाषिणी पहल सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं के लिए एआई संचालित भाषा प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान कर रही है, जिससे डिजिटल समावेशन और पहुंच में वृद्धि हो रही है। रोजगार सृजन। अनुमान है कि एआई 2025 तक 2 करोड़ रोजगार उत्पन्न कर सकता है, बशर्ते मजबूत कौशल विकास पहले अपनाई जाए। निष्कर्ष। भारत में एआई का विकास एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जिसमें नवाचार और जिम्मेदारी का सामंजस्य आवश्यक है। डेटा गुणवत्ता, एल्गोरिदम पारदर्शिता, नैतिक मुद्दों और कौशल अंतर जैसी चुनौतियों का समाधान करके भारत समावेशी एआई विकास में वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। एक रणनीतिक, नैतिक और नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि एआई राष्ट्रीय परिवर्तन और प्रगति के लिए एक सच्चा उत्प्रेरक बने।